हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की लास्ट पोएम फॉर एन गैग्रे। किसकी लिखी हुई है? W.B. ईट्स की लिखी हुई है। W.B. ईट्स आप सबको ध्यान होगा, आयरिश पोइट हैं और फुल नेम इनका क्या है? विलियम बटलर ईट्स। ओके, तो बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पोएम ये है और इसके पोइट ये हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है। मैंने आपकी और सारी जितने भी आपके सिलेबस में पोएम्स है वो सब कवर कर चुकी है, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये लास्ट पोएम, इसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और बहुत ही ईजी वे में इसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए देखो, आपको दिख तो छोटी सी रही है मगर इसका मीनिंग है ना जो, वो काफ़ी गुड है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको थोड़ा सा जॉइंट रखना, कनेक्टिविटी रखनी है, जुड़े रहना है, जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे। ओके, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आप पूरा फोकस दें। ओके, नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। डेस्पेयर आप समझते हो क्या होता है? निराशा। निराशा, डेस्पेयर किसे कहते हैं? निराशा को कहते हैं। ओके, तो नेवर शैल ए यंग मैन। अब पहले मैं बता दूं, डिस्कशन हो रहा है किसके बीच में? W.B. ईट्स आपके जो पोइट है वो एन गैग्रे को कह रहे हैं। एन लड़की है, ठीक है, इनको कह रहे हैं, तो डिस्कशन है। ओके, तो एन को कह रहे हैं नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो आपको सुनना ध्यान से, लाइन पे गौर मत करना, थोड़ी सी बिहाइंड, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको तो फिर जॉइंट करेंगे अपन। तो कोई व्यक्ति है, कोई भी XYZ, वो आपके पास आता है और वो आपको देखकर आपके जो आउटलुक है आपसे काफ़ी आकर्षित हो जाता है। समझ आ रही है? तो वो आपको प्रपोज कर देता है। प्रपोज कर देता है तो फिर, और आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। एन गैग्रे को कह रहा है कि वो आपकी जो सुंदरता है उससे अट्रैक्ट हो जाता है और मगर आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। समझ आ रही है बात? तो स्वाभाविक है, बिल्कुल जनरल है क्या, कि वो डेस्पेयर, वो निराश हो जाएगा। समझ आ रही? जॉइंट करना, मैं जैसे जैसे बोलूँगा ध्यान से सुनना। तो उसको रिजेक्ट करेंगे, प्रपोजल उसका रिजेक्ट होगा तो स्वाभाविक है, बिल्कुल भाई यार, ऑब्वियस बात है कि वो निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा कि यार एन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओके, रिजेक्ट कर दिया, मगर पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि वो रिजेक्ट इसलिए नहीं हुआ है कि आपने उसे रिजेक्ट किया। आप सुनना ध्यान से, अपन नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट्स समझते हो? रैम्पर्ट्स होते हैं जैसे फोर्ट हो या कैसल हो, तो उसके चारों ओर जो दीवारें खड़ी होती है ना, जो उसका प्रोटेक्शन करती है, उन्हें कहते हैं। हिंदी में अगर इसका मीनिंग हो तो प्राचीर कहते हैं, जिसे समझ गए होंगे। तो इसका बेसिक मीनिंग अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो प्राचीर, और मगर प्राचीर को अगर आप समझो तो मैं बताऊं, फोर्ट कोई किला या फिर कैसल, उसके चारों ओर जो दीवारें होती है जो उसका प्रोटेक्शन करती है। समझ आ रही? उससे जॉइंट करना इसको। एट योर ईयर। अब ऐसे कह रहे हैं कि वो आपने जिसे रिजेक्ट कर दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद करता है, कि आप एज ए पर्सन, आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपका व्यवहार कैसा है। समझ आ रही है मेरी बात? कि आपको उसने प्रपोज किया, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इनवर्डली जाना है, आंतरिक रूप से जाना है। समझ आ रही है मेरी बात? आंतरिक रूप से जाना, वो आपसे आउटलुक, बाहरी सुंदरता से आकर्षित हुआ है, ना कि आपके अंदर से, कि आप एज ए पर्सन कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस प्रकार से जीवन जीते हो। तो वो जो अट्रैक्ट हुआ है ना, वो सिर्फ आपके आउटलुक, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो ग्रेट हनी कलर्ड, जो हनी कलर्ड यानी येलोविश और ब्राउनिश कलर होता है, उसका मिक्स शहद का कलर होता है, तो उस प्रकार के आपकी जो एन है ना, इनके हेयर हैं, उनका कलर तो हनी कलर्ड है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ध्यान से कनेक्ट रखते जाना। ओके, तो आपके जो एन गैग्रे है उनके जो हेयर हैं वो हनी कलर्ड है। तो हनी कलर्ड सिर्फ हनी कलर्ड है, मगर पोइट ने एक इस हनी कलर्ड इन बालों के ज़रिए ही काफ़ी चीज़ें कह दी है। बालों के ज़रिए ही उसके आउटलुक, पूरा जो आउटलुक होता है, उनकी पर्सनैलिटी, कि वो दिखने में कैसी हैं। ओके, तो वो जो व्यक्ति है जिसको रिजेक्ट करा है,
हे एन गैगरे, तुम ये मत समझना कि है ना वो तुम्हें इनवर्डली पसंद करता है कि तुम एज ए पर्सन कैसी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसी हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, ज़रूरी नहीं है। वो आपकी बाहरी सुंदरता से आकर्षित हुआ है। समझ आ गई मेरी बात? वो आपकी बाहरी सुंदरता से आकर्षित हुआ बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। ओके, हनी कलर्ड से बताना चाह रहे हैं कि हनी कलर्ड सिर्फ एक मतलब प्रतीक दिया है, मगर अपन इसको जॉइंट करेंगे सिर्फ बालों से ही नहीं, पूरी पर्सनैलिटी से, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी पूरी पर्सनैलिटी, तो पूरी अगर एक वाक्य में गए तो आउटलुक है ना, जो उनका बाहरी सुंदरता, उससे आकर्षित हुआ है। ओके, तो रैम्पर्ट्स मैंने आपको बता दिया, जो फोर्ट या कैसल होता है उनके चारों ओर जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है जो उनका प्रोटेक्शन करती हैं। ओके, तो एट योर ईयर, तो उनके कान हैं, कान है ना, जो एन के जो कान है, सॉरी कान है, वो रैम्पर्ट्स जिस प्रकार से किले को जो दीवारें होती है वो प्रोटेक्ट करती हैं, उसी प्रकार उनके जो बाल हैं वो ऐसे जो लट होती है ना वो कानों तक आ रही है। तो उनके कानों को कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनके बाल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ आ गई? जिस प्रकार से फोर्ट या कैसल होता है उसको जैसे जो बड़ी बड़ी दीवारें प्रोटेक्ट करती है, उसी प्रकार से जो एन गैंग्री के सुंदर सुंदर बाल हैं वो उनके कान को कवर कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये समझाना चाह। एंड सुनना ध्यान से, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। समझ आ रही है मेरी बात? कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड नॉट योर येलो हेयर, ठीक है ना? समझ आ रही है मेरी बात आपको? कि पोइट है आपके W.B. Yeats एन गैगरे को कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो बंदा है वो सिर्फ आपको पसंद, आपकी जो आउटलुक, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी, आप कितने सुंदर दिखते हो, उसे पसंद करता है, ना कि आप एज ए पर्सन कैसे हो। समझ आ गई मेरी बात? तो ये कहना चाह रहा है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। आपको एज ए पर्सन नहीं पसंद करता, वो आपको आपकी जो बाहरी आउटलुक है उससे पसंद करता है। अब एन गैगरी जवाब देती है, ध्यान से सुनना। ये तो आपके पोइट ने अपना एक सजेशन दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे आपको प्रपोज करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिल से चाहता है, वो आपकी बाहरी सुंदरता से भी आकर्षित हो सकता है। दैट्स बस। ओके, ये समझना है फर्स्ट स्टैंजा में आपको। अब सेकंड में देखो, एन गैगरी है वो रिप्लाई करती है पोइट को, क्या है, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। बिल्कुल बात भी सही है उनकी कि यार, अब पोइट को कह रहे हैं कि यार क्या आप ऐसे कह रहे हो कि है ना वो मेरी बालों से मोहित हुआ है, वो अट्रैक्ट हुआ है, तो मैं तो हेयर डाई भी कर सकती हूँ, कलर भी कर सकती हूँ। एंड सेट ए सच कलर देयर, मतलब कोई भी कलर डाई करवा सकती हूँ बालों को, जैसे ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, ठीक है ना? तो जिस प्रकार से ब्राउन कलर करवा सकती हूँ, ब्लैक कलर करवा सकती हूँ और गाजरी कलर करवा सकती हूँ, है ना? तो ये कह रही हैं कि यार, कि आप तो कह रहे हो कि वो मेरे बालों से मनमोहित हुआ है, बालों से ही नहीं। अब देखो, इन्होंने हेयर डाई कहा है, अब हेयर डाई को अपन वापस वो वर्ड से देखो कनेक्ट करते हैं। क्या मैंने पहले भी बताया कि ये हेयर को ही नहीं अपन चुनेंगे, हनी कलर्ड जो हेयर हैं इनके ज़रिए अपन सारी पूरी पर्सनैलिटी। तो अब सुनना ध्यान से, इन्होंने कहा ना कि मैं ये चेंज कर लूँ, डाई कर लूँ, कलर बालों को कलर कर लूँ, जैसे ब्राउन कर लूँ, ब्लैक कर लूँ, कैरेट कर लूँ, जो भी कलर है ना। मगर ये कहना क्या चाह रही कि मैं मेरी पर्सनैलिटी को चेंज कर लूँ। आप कह रहे हो कि वो मेरी पर्सनैलिटी से, मेरे आउटलुक से अट्रैक्ट हुआ है, तो मैं ना जो जिस प्रकार का मेरा ड्रेसिंग सेंस है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और ऐसे जितने भी मेरी पर्सनैलिटी है उससे अट्रैक्ट हुआ है, तो मैं चेंज कर लूँगी, मैं एकदम ख़राब तरीके से रहने लग जाऊँगी, जो भी है मैं मतलब जिस तरह से अब रहती हूँ उससे थोड़ा सा बुरी तरीके से रहने लग जाऊँगी। तो ये हेयर डाई का अर्थ ये है कि बालों को कलर करा लूँगी, मतलब कि जिस प्रकार से वो इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस है उसको मैं थोड़ी सी कटौती कर देगी। समझ आ रही है मेरी बात? दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, और फिर जो वो दुखी व्यक्ति है ना जिसको मैंने रिजेक्ट करा, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। फिर तो क्या, फिर वो जो व्यक्ति है ना, देखो आप पोइट कह रहे हैं कि है ना कि वो तो आपके आउटलुक से, आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे अट्रैक्ट हुआ है,
मगर ये कह रही है ना मैं कलर कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो पर्सनैलिटी को चेंज कर लूँगी। जोड़ रहा हूँ मैं जिससे आपको समझ आए। ओके, तो मेल दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, जिसको मैंने रिजेक्ट करा है, वो मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। अब वो व्यक्ति, जब मैं ऐसे पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर लूँगी, फिर मेरे में अट्रैक्टिव क्या रहा? समझ आ रही है मेरी बात? तो अट्रैक्टिव क्या रहा? फिर तो वो व्यक्ति मुझे मेरे लिए ही प्रेम करेगा ना, मुझसे ही प्यार करेगा ना। समझ आ गई मेरी बात? कि पूरा चेंज कर लूँगी, फिर तो वो व्यक्ति, आप कह रहे हो ना कि आपके आउटलुक से पसंद हो, वो अट्रैक्ट हुआ है, अगर मैं पूरा ही चेंज कर लूँ, फिर तो वो व्यक्ति मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, सिर्फ मेरे को ही तो प्रेम करेगा ना। ये एन गैगरी पोइट से कह रहे हैं। एंड नॉट माई येलो हेयर। अब येलो हेयर वही वाली बात कि मेरे बालों से नहीं, मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरे आउटलुक, मैं जितनी भी ब्यूटीफुल हूँ, है ना, तो उससे नहीं। समझ आ गई मेरी बात? बिल्कुल समझ आई। कनेक्ट रखना, हेयर कलर, जो हनी कलर जो बाल है उनके सुनहरे रंग के, तो उससे अपन को सिर्फ बालों का एक प्रतीक दिया, अपन को पूरी जो बॉडी का, जो पूरी बॉडी को अपन को जोड़ना है, पूरी पर्सनैलिटी को एक साथ लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अब लास्ट में आपके पोइट वापस कहते हैं, लास्ट में पोइट क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। ओके, थीम इसकी ट्रू लव है। देखो, ट्रू लव, ध्यान रखना। तो प्रेम के ऊपर बात हुई है इसमें कि सच्चा प्यार और दिखावटी प्यार क्या है। ठीक है, आई हर्ड। अब देखना ध्यान से, आप पोइट कह रहे हैं, फर्स्ट में भी पोइट कह रहे थे, समझा रहे थे कि सजेशन दे रहे थे एन को, अब फिर सेकंड में एन बोलती है अपना, और फिर अब वापस पोइट बोलेंगे। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। पोइट कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, बहुत धर्म का, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसको एक दिन कहते हुए सुना था, बट यस्टर्ड नाइट डिक्लेयर, उसको कल रात ही डिक्लेयर करते हुए, कहते हुए सुना था, और दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, और वो कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है, और बिलीव भी करते हैं अधिकतर लोग इस बात के लिए, क्या, दैट ओनली गॉड, सिर्फ भगवान ही, ईश्वर ही, माय डियर, मेरे प्रिय, सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है, ईश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, सिर्फ ईश्वर ही इस पूरी सृष्टि, संसार में, इस वर्ल्ड में एक ऐसा व्यक्ति हैं जो आपको आपके लिए प्रेम करे, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं। समझ आई? वो व्यक्ति कह रहे हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं, सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको इनवर्डली, आप एज ए पर्सन कैसे हो, आप किस प्रकार से बिहेव करते हो, आपको काइंडली किस अच्छी तरीके से जानता है ईश्वर। वो आपकी बाहरी सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एट नॉट योर येलो हेयर, मतलब आपके जो येलो हेयर मीन आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी जो बोलचाल, जितना आप इतने फ्लुएंट बोलते हो अच्छी तरीके से, उससे कोई ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता। ईश्वर तो वो व्यक्ति है जो आपको इनवर्डली, कि आप एज ए पर्सन कैसे हो, वो आपको वही चाहेगा। तो पोइट का कहना है कि जो ट्रू लव वाली जो चीज़ है ना, वो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में। ट्रू लव इस जो पोएम है, इसकी थीम भी है। तो इस पोएम का एंड हो गया, वैसे हो गया ना बिल्कुल। तो पोइट ने अपने को यही इससे मैसेज किया है कि एन गैगरी से जो कन्वर्सेशन है उनके साथ, कि वो तो कह रही हैं कि मैं पर्सनालिटी चेंज कर लूँ, मैं डाई करा लूँ कलर बालों को, और फिर तो वह व्यक्ति मुझे पसंद करेगा ना। तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? पोइट कहना चाह रहे हैं आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, मगर चाहे आप बाहरी सुंदरता आपकी कम कर दो, आप चाहे किसी भी प्रकार से सब कुछ, मगर जो अगर ट्रू लव है ना, जो ट्रू लव वाला जो टर्म है, वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। ये कहने का संदेश इस पूरी पोएम का एक मीनिंग, ये मैसेज यही है, यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो ट्रू लव वाली टर्म है, इस चीज़ को, मतलब आज के ज़माने में ट्रू लव मिलना मुश्किल है। प्लस जो ट्रू लव वाली जो चीज़ है, वो सिर्फ ईश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। वो अपनी
पर्सनालिटी को नहीं देखता है। ये सब चीज़ें बता रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा जिस तरह से मैंने पढ़ाया। सिर्फ हनी कलर्ड हेयर की बात नहीं करी अपन ने इन हेयर के ज़रिए पूरी पर्सनालिटी, पूरा आउटलुक देखा। ओके, तो एक मैसेज पोइट के अकॉर्डिंग कि जो ट्रू लव वाली जो टर्म है, ट्रू लव है, वो सिर्फ भगवान ही, सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। और इस दुनिया में ना तो कोई लड़का किसी लड़की से, ना कोई लड़की किसी लड़के से, ये पोइट का मानना है। मगर जो W.B. Yeats है, इन्होंने, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा लव पोएम्स लिखी हैं इन्होंने और बहुत ही गुड हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे और बहुत ही उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे अपन खुद महसूस करने लग जाते हैं ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक सच्चाई भी बता रहे हैं कि आज की ज़माने की सच्चाई भी बता रहे हैं। ओके, तो ये आपकी इतनी सी छोटी सी पोएम बिल्कुल समझ आई होगी। तो मैं आपको भी ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, सिर्फ हनी कलर्ड जो हेयर है, ये येलोविश हेयर है, इनको सिर्फ आप हेयर तक ही सीमित मत रहने देना, पूरी पर्सनैलिटी ओके आगे आप जोड़ देना। बिल्कुल थीम आपकी ट्रू लव ही है। पोइट ने कन्वे करा कि ना कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में या नहीं करता है। मनुष्य कर सकता है किसी से ट्रू लव, नहीं कर सकता। ओके, कौन कर सकता है? सिर्फ ईश्वर कर सकता है अपने से। ओके, फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही अच्छी पोएम, आपको इससे सीख मिलती है। ओके, तो पोएम जब भी पढ़ो तो उससे कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है हमेशा। तो पोएम्स को अच्छे से दिल से लगा के पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे, खुद एक्सप्लेन करोगे आप हमेशा। ओके, देन फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। आपकी पोएम जो पोइट्री है, आपकी फर्स्ट फ्लाइट, आपकी बुक का नाम है। इसमें जो पोएम्स का जो पूरा सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये लास्ट पोएम थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी पोएम्स आपको एक साथ मिल जाएंगी। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आपको इसे अपने 10th के साथियों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। अच्छी वीडियो लगी हो आपको तो लाइक करें, इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।